हे गाइस, हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। सो कैसे हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे एंड हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन। तो कैसी चल रही है मेरे बच्चों? मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूं एंड वी आर हियर विद द थर्ड चैप्टर नाउ, दैट इज क्लास 10th NCERT CBSE क्लास 10th and chapter number 3rd, which is pair of linear equations in two variables, and this is the first session। तो आपका मास्टर टीचर हर्ष प्रियम आपके सामने उपस्थित है और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक। तो रेडी हो? एक्साइटेड? शुरू करें? हाँ चलो, आज का टॉपिक बहुत इजी है बिकॉज आज के टॉपिक में हम लोग ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर मैं ग्राफ बोल रहा हूं तो यहाँ पे सिंपल सी चीजें हैं जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और 10th में कुछ कुछ नई चीजें जानेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। सो हियर वी गो। अब बेसिक के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं ज्यादा बोलने नहीं वाला हूं, इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो तुम यहां से खट 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 देख के पढ़ सकते हो बुक की तरह। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भरोसा है मेरे बच्चों पे। तो आगे बढ़ते हैं। एक लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिखाया जाता है ax + by + c = 0। ठीक है, बिल्कुल। अब इस फॉर्मेट में जब लीनियर इक्वेशन दिखाया जाता है तो इस फॉर्मेट में आई गेस तुम लोगों को पता होगा कि a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है, कांस्टेंट। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसा ax² + bx + c हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पॉलिनोमियल्स में, याद होगा। तो उसी की तरह है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज तुमने 9th में पढ़ा होगा कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसा कि आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, पढ़ा है ना? ऐसा यू टाइप से जो ग्राफ बनता है, स्माइलिंग ग्राफ ऐसा, हाँ, वो पैराबोला होता है। तो यहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, अगर ये वाली बात क्लियर है, और अच्छा बनाते कैसे हैं, शायद वो वाली चीज भी तुम्हें क्लियर होगी। कैसे बनाते हैं? बड़ा सिंपल है। बनाने के लिए हम लोग x और y का कॉलम मेथड लेते हैं। x के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालते हैं, लाइक -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, खट 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 खट। वो सारे वैल्यूज को लेके हम इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर y निकालते हैं। जो y के वैल्यूज आते हैं तो उस हिसाब से हम x और y का कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो x और y का कोऑर्डिनेट xy बना दिया हमने, पॉइंट्स ले लिया और वो पॉइंट्स हम यहाँ पे खट 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 प्लॉट कर देते हैं। बन गया लाइन, है कि नहीं? चलो मूविंग ऑन। तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th में ये भी पढ़ना था। सॉरी, मतलब पूरा ज्यादा नहीं पढ़ना था, थोड़ा सा पढ़ना था ग्राफ के मेथड से। तो सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ सिंपल सी एक बात होती है यार। देखो, जब तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगे ना, देखो मैं दिखाता हूं। जब तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगे तो उनके तुम ग्राफ बनाओगे तो दो स्ट्रेट लाइन मिलने वाले हैं। तो जब दो स्ट्रेट लाइन तुम्हारा किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जो लाइन 1 पे भी लाई करता है और लाइन 2 पे भी लाई करता है। और इसी पॉइंट को हम कॉमन पॉइंट कहते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं या फिर पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसी को हम सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जहां पे बात होती है ना सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वो इसी सोल्यूशन की बात हो रही है। इस पॉइंट का जो भी आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आएगा वही आपका सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलो, अब अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो ये तो तुम समझ गए होगे कि सोल्यूशन क्या होता है और ग्राफ से सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। सिंपल सी चीज है, ग्राफ बनाओ, जहां पे भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला पॉइंट आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। ठीक है, अब अगर ये बड़ा सिंपल है तो देखो इस तरीके का कुछ दिखेगा। ऐसे ऐसे तुम पॉइंट्स बनाओगे, खट 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 खट, और ये सारे खट 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 करके लाइन बन जाएगा। बड़े सिंपल से। ठीक है, समझ में आ गया? पाई पाई जोड़कर साहिब हमने अपनी इमारत बनाई है। यो फाइन। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बात ध्यान दो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जब मैं बात करूं तो यहां पे नाम में ही पेयर घुसा हुआ है। पेयर का मतलब क्या है? दो जोड़े। जैसा कि तुम्हारे अभिषेक सर हमेशा बताते रहते हैं, जोड़े। अभिषेक सर को बिना जोड़े के बात किए मतलब मजा नहीं आता, isn't it? मैंने सुना वो वाली ओ स्टोरी, तो आई एक्चुअली वॉज एबल टू फिगर इट आउट कि अभिषेक सर हमेशा कपल को देख के ना अभिषेक सर भावुक हो जाते हैं। हमारे अभिषेक सर रह नहीं पाते बिना कपल की बात किए हुए। बेचारे अकेले कब तक कैसे काम चलाएगा इंसान, वो भी एक अकेला लड़का इस निगोड़ी दुनिया में। तो हमारे अभिषेक सर हमेशा पेयर में और कपल में बड़ा मतलब इमोशनल हो जाते हैं। एनीवेज, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो
हमारे पास दो इक्वेशन होंगे, ठीक है। दो इक्वेशन को हम लोग दिखाते हैं इस तरीके से। इस तरीके का क्या मतलब, सिंपल सा एक मतलब समझो यार कि हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेट तो वही सेम है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में अगर तुमको दो इक्वेशन दिखाने हैं तो क्या करोगे, कुछ नहीं, एक इक्वेशन में 1 1 1 लगा दो और दूसरे इक्वेशन में 2 2 2 लगा दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 लगा दिया बढ़िया से। बस आपको कोएफिशिएंट चेंज करने थे। अब दोनों को तुम सेम कोएफिशिएंट नहीं बोल सकते, नहीं तो दो इक्वेशन नहीं दिखेगा। तो अब तुमको ये दो इक्वेशन दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे कोएफिशिएंट है, फाइन। अब अगर ये बात समझ गए हो तो अब इसके बाद कुछ सिचुएशन आता है जो हमें जानना है, और वो सिचुएशन क्या होगा वो मैं बता देता हूं। तो जो सिचुएशन हमें जानना है वो ये जानना है कि यार हम लोग बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब दो, तो दो लीनियर इक्वेशन अगर होंगे तो दो लाइनें होंगी, पक्की बात है, क्योंकि उनके ग्राफ लाइन होते हैं, ठीक है। तो अगर दो लाइन है तो भाई ये बताओ कि वो दो लाइन किन किन तरीकों से बनाया जा सकता है, ये सोचो। तो किन किन तरीकों से बनाया जा सकता है का मतलब ये कि मैं बोलना चाहता हूं कि भाई सोच के देखो कि जो दो लाइन है तुम्हारे पास उनका ओरिएंटेशन कैसा कैसा हो सकता है। पहला सिंपल ओरिएंटेशन तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, क्या हो सकता है कि भैया सर सिंपली तो वो ये हो सकते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर दें। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ओरिएंटेशन जो मुमकिन है वो ये है कि हो सकता है सर कि दोनों इंटरसेक्ट ना करें बल्कि पैरेलल हो जाएं। मैं बोलूंगा हाँ ये भी सही है, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तीसरा भी एक मुमकिन है, और वो तीसरा मुमकिन ये है कि एक लाइन तुमने बनाई और इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आके बैठ गई, बोली कि भैया हमारे पास जगह नहीं है, हम तो यहीं बैठेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, छोड़ो नहीं बोलूंगा, अभिषेक सर ये सब मजे लेते रहते हैं, मैं नहीं लेता हूं, एक ही को छोड़ देता हूं, ठीक है। हाँ वैसे तुम समझ तो गए ही होगे कि इस फिगर को बना के मैं बोलना क्या चाहता हूं। तो अभिषेक सर को बता देना कि सर हर सर इशारे ही इशारों में बहुत सारी बातें कह गए। एनीवेज लेट्स लीव इट। हाँ तो यहां में देख लो, तो ये इस तरीके के लाइन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट होता है ना कि कोइंसिडेंटली ये हो गया कि वो उसी वक्त वहां आई एंड फिर पता नहीं। तो कोइंसिडेंट का मतलब क्या, एक के ऊपर दूसरा। मींस जब एक लाइन हो, इसी लाइन के ऊपर जब दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाए तो दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब कि यहां पे एक्चुअली में दो लाइन होंगे नहीं, आपको दिखेगा एक ही लाइन, पर मान के चलना है कि शायद उसी एक लाइन के अंदर दूसरा लाइन घुसा हुआ हो, लाइक दैट। मतलब ठीक है, मैथमेटिक्स में कुछ भी होता है, फाइन। यहां तक की बात समझ गए। तो अब मुद्दे की बात यह है कि भैया यहां पे ये तीन सिचुएशन तो दिख रहे हैं, तो ये जो दो लाइंस हम बनाएंगे ना वो इस तीन टाइप के हो सकते हैं। पहले को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरे को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, और तीसरे को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब ये तीन सिचुएशन होंगे तो हमें पता चलने के इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि भैया आपके पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, आप दोनों इक्वेशन को बनाओ और ग्राफ पेपर पे अगर आपको दिख रहा है कि हाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग होगा, ग्राफ पेपर को आपको दिख रहा है कि भैया वो पैरेलल होंगे तो पैरेलल होगा, और अगर ग्राफ पेपर पे दिख रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो कोइंसिडेंट होगा एज यूजुअल, ठीक है। लेकिन क्या एक ग्राफ तरीका ही सिर्फ इसका एक तरीका है या कोई और भी मेथड है, ये है सवाल। क्योंकि ग्राफ में शायद तुमको अब तक समझ में आ गया होगा कि ग्राफ में बहुत लंबा टाइम लगता है। सो यार बनाने के लिए, एक ग्राफ बनाने के लिए पहले तुमको कम से कम 3 वैल्यूज चाहिए, फिर वो 3 वैल्यू तुम खोजोगे, खट 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 खट, फिर वहां पे लाइन खींचोगे, फिर दूसरी में ऐसे करोगे, करके 5 से 7 मिनट 10 मिनट तो निकल जाते हैं। तो इसका एक सिंपल तरीका भी होता है, और वो सिंपल तरीका बताने के लिए ये इतनी बड़ी राम कहानी लिखी गई है आपको यहाँ पे कि दो इक्वेशन होते हैं जिसको a1x b1y c1 मानो, दूसरा इक्वेशन a2x b2y c2 मानो, ये दो इक्वेशन होते हैं। ये इतनी राम कहानी इसी को बताने के लिए। तो आपको याद कैसे करना है, इंटरसेक्टिंग में, पैरेलल में और कोइंसिडेंट में, वो यहां देखो। तो देखो पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट, अब इनके लिए सिचुएशंस क्या होते हैं, वो सिचुएशंस ये होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द, अच्छा खैर मैं ही बता देता हूं सिचुएशन, छोड़ो हटाओ, यहां से उम्मीद नहीं रखते, मैं लिख देता हूं तो सारे लोग ध्यान से देखो। इसके लिए सिचुएशन ये होता है कि बड़ा सिंपल है सिचुएशन। जैसे सबसे सिंपल सिचुएशन तो मैं लेता हूं तीसरे वाले को। तीसरे वाले में मेरे को दिखा था, अगर याद हो तो, कोइंसिडेंट लाइन। ये सबसे सिंपल मैं क्यों बोल रहा हूं पता है,
क्योंकि यार ये बस आंखों का धोखा है। इसमें एक्चुअली में तो क्या होगा, एक ही लाइन होगी। अगर मैं बोल रहा हूं एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बैठा है तो ये थोड़ी वो मतलब विजिबल होगा, टाइप 3 डायमेंशनल फिगर। ऐसा थोड़ी कि हम एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा रखें और वो दिख रहा है। ये तो लाइन है, नहीं दिखेगा तुम्हें। तो बेसिकली यहां पे एक ही लाइन होने वाला है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दो इक्वेशन के लिए कंडीशन। तो इक्वेशन मैं किसको कंसिडर कर रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन मैं कंसिडर कर रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2। ध्यान से देखना, यहां पे अगर तुम्हारे सारे रेशियोज इक्वल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, सारे के सारे रेशियोज अगर इक्वल आ जाते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा कि लाइन कोइंसिडेंट है। क्या, अगर यहां पे सारे के सारे रेशियोज मतलब कोएफिशिएंट का रेशियो, अच्छा ध्यान रखना x और y की बात नहीं करूंगा मैं, जो भी बात करूंगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बात करेंगे। तो अगर x के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो जाता है y के कोएफिशिएंट के रेशियो के, और वो इक्वल हो जाता है कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल, तो अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारी जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये हमें दिख रहा है कंडीशन हो गया कोइंसिडेंट लाइंस का। बल्ले बल्ले, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन देखो, दूसरा सिचुएशन ये है कि भैया कोइंसिडेंट तो हमने बना दिया, अब हम बनाएंगे पैरेलल। तो पैरेलल में भी बड़ा सिंपल है, इसके बाद सारे ही सिंपल है। इनफैक्ट पैरेलल में क्या है, सारे को तुम इक्वल रखोगे, a1 बाई a2 इक्वल होने चाहिए b1 बाई b2 के, बस वो आखिरी में मामला गड़बड़ हो जाएगा, आखिरी वाला इक्वल नहीं होगा। पहले दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, आखिरी वाला इक्वल नहीं होगा पैरेलल में। तीसरा हमने ये देखा था, दूसरा हमने ये देख लिया। सिंपल है, समझ में आ रहा अभी तक। अब शायद तुम समझ ही गए होगे कि अब मैं तीसरा क्या लिखूंगा। तो पहला मतलब जो भी है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, इंटरसेक्टिंग में भाई पहले दिन से ही बात नहीं बनेगी, पहले दिन से ही टकरार है और बात पहले दिन से ही नहीं बन रही। मेरे को तो लगता है तुम्हारे अभिषेक सर का सिचुएशन यही फर्स्ट कंडीशन वाला है, बेचारे कि पहले दिन से ही बात नहीं बन रही है, इसीलिए अभी तक इंटरसेक्शन, इसीलिए अभी तक टकरार हो रखा है। अभिषेक सर कभी कोइंसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं। एनीवेज, लेट्स नॉट गेट इनटू पर्सनल मैटर्स। ओके, सो यार उनकी और स्टोरी इज गुड इजंट इट। चलो खैर, एनीवेज, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यहां पे ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमेशा यहां से मत याद रखना, याद रखना कोइंसिडेंट सबसे सिंपल और सबसे प्लेन केस। कोइंसिडेंट में सारे इक्वल होंगे, फिर पैरेलल में आ जाओगे, दो इक्वल होंगे पहले के, आखिरी वाला अनइक्वल हो जाएगा, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में तो कोई भी इक्वल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। a1 बाई a2 ही जब b1 b2 के इक्वल नहीं है तो हम यहां पे c1 c2 के बारे में बात ही नहीं करेंगे, वो इक्वल हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर तुमने ये तीन सिचुएशन याद रख लिए, क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। देखो मैं दिखाता हूं कैसे, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो ये कुछ कुछ पढ़ लो, पढ़ना चाहते हो तो। और देखो वही जो सारे सिचुएशन थे मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए नॉट इक्वल, कोइंसिडेंट के लिए सारे इक्वल, और पैरेलल के लिए दो इक्वल एक इक्वल नहीं। तो इसको कॉपी में जरूर कहीं लिख लेना। याद करने का तरीका ऐसा ही रखना, पहले कोइंसिडेंट फिर पैरेलल फिर इंटरसेक्टिंग, बहुत आसानी से याद होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ। खत्म इसलिए नहीं हुआ, वेदांतु के बारे में जान लो। तो जो बच्चे वेदांतु में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं वो लोग तो एक मैगी खा सकते हो, दो मतलब 5 मिनट तो नहीं लगना चाहिए, 3 मिनट लगेगा। तो वो लोग तो मैगी खा ले या फिर चाय पी ले, चाय पी लो फ्रेंड्स। और जिनको नहीं पता है वो लोग देख लें। तो मुद्दे की बात यह है कि ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, जिनको नहीं पता है उनके लिए, और जो लोग नहीं अभी तक ज्वाइन किए हैं, वेदांतु ने एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि वेदांतु अपना यूनिफॉर्म दे रहा है। सिंपल एक लाइन में मतलब होता है वेदांतु यूनिफॉर्म। वेदांतु यूनिफॉर्म का क्या मतलब, क्लासेस तो ऑनलाइन है। तो वेदांतु यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि तुम एक सब्सक्रिप्शन फीस दो, जो भी पे कर मतलब सब्सक्रिप्शन की फीस है जो पे करनी है, उस एक सब्सक्रिप्शन में तुम्हें वेदांतु का एक ड्रेस मिल जाएगा, यूनिफॉर्म मिल जाएगा काइंड ऑफ। मतलब ये कि उस एक सब्सक्रिप्शन में तुम्हारे लिए पूरा का पूरा वेदांतु प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे अगर मान लो तुम्हें क्लास 10th के बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा है नहीं मैं 11th भी पढ़ के देखना चाहता हूं सर, अगले साल तो 11th पढ़ना ही है और अभी इस साल मेरे लिए 10th ईजी है, मेरे को ज्यादा टफ नहीं लग रहा, मैं 11th देखना चाहता हूं। अगर नॉर्मल कोचिंग होता तो तुमको ये अलाउ नहीं करता कभी भी, तुमको बोलता अच्छा बहुत तेज तुम ही हैं, हम लोग यहाँ बेवकूफ बैठे हैं, तुम्हें नहीं 10th में पढ़ना है पढ़ो, अगर 11th में पढ़ना है तो उसके पैसे लेकर आओ।
ऐसा कहता। लेकिन वेदांतु ऐसा नहीं कहता। वेदांतु कहता है अगर बच्चा तेज है तो क्यों रोकना उसको, है कि नहीं। बच्चा अगर 10th में पढ़ रहा है, उसको 10th का कोर्स लेना है, लेने दो। साथ साथ अगर वो 11th भी पढ़ना चाहे ना, तो उसने एक फीस तो दी है ना, उसको सब कुछ दे दो। 11th दे दो, 12th दे दो, 9th का रिवाइज करना चाहे वो भी दे दो, सब कुछ दे दो बेचारे को, जो जो चाहिए उस प्यारे बच्चे को, क्योंकि वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है। तो इसीलिए वेदांतु ने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वेदांतु ने आप सबके लिए वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन में आते थे। जैसे कि डाउट्स, बच्चा डाउट नहीं पूछ पाता था। इनफैक्ट ऑफलाइन में भी इसके बड़े दिक्कत है, हर जगह बच्चा डाउट नहीं पूछ पाता। शायद अच्छी कोचिंग हो तो पूछ पाता, नहीं तो छोटे मोटे कोचिंग होता है ऐसे भी डांट देते हैं उस बेचारे को, तेरे को ये आता है, तेरे को वो आता है। फिर ये दोनों आएंगे ना, तब ये पूछना, अरे ये क्या दिक्कत है भाई, मैं ये पूछ रहा हूं, मेरे को ये बताओ, वो नहीं आता है, बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसे नहीं मानते मास्टर लोग। तो वेदांतु ने आपके डाउट सॉल्व कर दिए। कैसे सॉल्व कर दिया? जो बच्चा वेदांतु सब्सक्रिप्शन लेता है उसको अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट मिलता है इन क्लास। बल्ले बल्ले, नोट्स का टेंशन खत्म, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास में जो जो चीजें लिखवाई जा रही होंगी ऑटोमेटिकली आपके लॉगिन में सेव हो जाएगा। आप वहां पे लॉगिन में जाओ, सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो, क्लास के बाद भी पढ़ सकते हो। बल्ले बल्ले। उसके बाद टेस्ट और असाइनमेंट बिल्कुल मिलेगा। तुम घर बैठे कहीं पे भी, घर बैठे नहीं, कार में बैठ के भी कहीं घूमने जा रहे हो, वहां पे भी बैठ के अपना टेस्ट दे सकते हो, असाइनमेंट अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब मम्मी पापा कहीं घूमने जा रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम भी जाओ आराम से घूमो और पढ़ाई करते रहो। उसके बाद अगर तुम्हें कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, वेदांतु करवा देगा। शेड्यूल अपना चाहिए, सर 4 बजे सेशन नहीं लगा सकते, शाम के 6 बजे ही अवेलेबल हो, कोई बात नहीं बेटा, उसी वक्त लगा ले तू। जिससे जिस टाइम पढ़ना चाहता है, जिस टीचर से पढ़ना चाहता है, जहां पढ़ना चाहता है वैसे पढ़ ले, तेरी इच्छा, पढ़ ले, बस ये मुद्दा है। और चॉइस ऑफ लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि अब सिर्फ इंग्लिश में बात होगी, नहीं, देखो मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, जबकि हमारे इनफैक्ट हमारे लाइव सेशंस में भी हमने बैचेस अलग अलग कर दिए, हिंदी बैच अलग, इंग्लिश बैच अलग। तो हिंदी बैच, ऐसा नहीं कि हिंदी बैच में सब हिंदी पढ़ाएंगे, बोल चाल की भाषा हिंदी रहेगी, बाकी पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम ही चलेगी। तो ये सारी चीजें वेदांतु ने आपके लिए सॉल्व कर दी है, सारे प्रॉब्लम्स। और सिर्फ इतना नहीं, एक सब्सक्रिप्शन जब तुम लेते हो तो तुम्हारे लिए, जैसे भी मैंने बताया ना, सारे क्लासेस ओपन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्लासेस, लाइव क्लासेस अनलिमिटेड हो जाएंगे, चाहे जितना क्लास लगाना लगा लो, कोई नहीं रोक रहा है। तुम्हारे लिए सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। तो माइक्रो कोर्स लेना चाहते हो, ले लो। क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, ले लो। रिवीजन कोर्स लेना चाहते हो, ले लो। सब कुछ ले ले बेटा, सब तेरा है, छप्पड़ फाड़ के, ठीक है। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगा तुम्हारे लिए, पर्सनल टीचर से तुम्हें पर्सनल अटेंशन मिल जाएगा, वो सारी चीजें तो प्यारी प्यारी हैं, ठीक है। तो वेदांतु ये सारी चीजें अभी सारे बच्चों के लिए ओपन कर दिया। और सबसे बड़ा कारण ये भी है, 2 कारण है। पहला कारण ये कि यार जो भरोसा और जो प्यार तुम बच्चों ने दिखाया है, हर रोज दिखता है वो भरोसा, वो प्यार तुम बच्चों का, तो वो चीज साफ साफ दिखती है। इनफैक्ट अब तो बच्चे ये करने लगे कि वेदांतु, वेदांस क्लब, वेदांतु फैन फॉलोइंग और पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे चैनल आ गए, और वेदांतु ब्लॉग्स एंड आई डोंट नो क्या क्या। और वहां पे बच्चे हमारे यूट्यूब के वीडियो को कट करके वहां डालते हैं कि अच्छा दिस वाज अ फनी मोमेंट, दिस वाज हर्ष सर वीडियो, या हर्ष सर के वीडियो का कंपाइलेशन, अभिषेक सर के वीडियो का कंपाइलेशन, बच्चे डालते रहते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे एक चीज समझ में आती है कि यार बच्चे इतने ज्यादा प्यार में मोहित हो रखे हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं, और ये प्यार वेदांतु को दिखता है, हमें दिखता है। और इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम सारे बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे तुम्हारी लर्निंग बहुत ही अच्छी हो जाए। तुम इतना एंजॉय कर रहे हो आज इस सेशन में, तो सिर्फ ये एंजॉयमेंट तक नहीं रह जाए, ये लर्निंग में भी कन्वर्ट हो। यही एंजॉयमेंट आपको पढ़ाई करते वक्त भी आना चाहिए, और इसीलिए वेदांतु ने ये सारी चीजें आपके लिए की, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना। अगर आपको इस बैच में ज्वाइन करना है, मतलब इस सब्सक्रिप्शन बैच में सब्सक्रिप्शन लेना है वेदांतु का, तो आपको इस लिंक पे जाना होगा vdnt.in/ytpro। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां पे क्लिक कर लेना, या फिर इसको लिख लो। ध्यान रखना ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, बस वो ध्यान रखना। लिखने के बाद जब तुम लिंक पे जाओगे, सारी चीजें सेलेक्ट कर लोगे, तो फाइनल पेज पे जब आओगे, तो जब सब्सक्रिप्शन तुम्हें चूज करना होगा, कितने टाइम का लेना चाहते हो, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, फिर जो भी प्राइस दिख रहा होगा उसका, उस प्राइस के पास एक कूपन कोड का ऑप्शन होगा। उस कूपन कोड में HP, यार ये लोग ई पता नहीं क्यों क्या ही चाह रहे हैं ये इंसान, E इज द कोड फॉर इंग्लिश, HP Pro इज द कोड फॉर हिंदी, बट एनीवेज इसको गायब करो। बस इतना कोड याद रखना, HPPRO, HP Pro। तो ये कोड वहां पे पुट कर देना, जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है उस पे भी 15% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल कूपन कोड है, तो इसको डाल सकते हो। और उसके बाद बल्ले बल्ले आओ लाइव सेशन में मिलते हैं, फिर खूब सारी पढ़ाई करेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे, ठीक है। चलो हाँ, तो सारे बच्चे सॉरी, तो बाकी सारे बच्चे, उनका मैगी हो गया होगा, पता नहीं बचा कि गया, बचना चाहिए, नहीं तो उंगली से लिखनी पड़ेगी। एनीवेज लगता तो है, हाँ बचा। तो बाकी सारे जो मैगी खा लिए अब वापस आते हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखो,
काट 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 पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, आई डोंट वांट, और मैं अंदर घुसना भी नहीं चाह रहा हूँ। मेरे को एक बात तो पता है, चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो इक्वेशन तो दिखने चाहिए, पहला दिख गया दूसरा दिख गया। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, कह दिया इसने ग्राफिकली दिखाइए। तो यहां तो बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्राफ से दिखाना है। क्या करोगे, एक्स और वाई का टेबल बनाओगे, एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालते हैं, -1 0 1, ये सारी वैल्यूज यहां पे इस इक्वेशन में पुट करोगे, उसके लिए वाई डिफरेंट डिफरेंट आएगा, पॉइंट निकालोगे, प्लॉट करोगे, ग्राफ बन जाएगा। वो वाला मेथड मैं दोबारा इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लंबा है क्योंकि, और दूसरा क्लास 9th का है, तो मैं 9th में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, नहीं तो 9th के वीडियो एक बार देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, दोबारा से अननेसेसरी रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो अगर यहां तक समझ में आया तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, थोड़ा बहुत जितना मेरे को पता है इसका ग्राफ बनेगा जो, तो ये है 12, उधर जाके 4 बनेगा और इधर 3 बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया, ये होगा आपका 4,0 और ये होगा आपका 0,3, ये हो गया आपका पहला लाइन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन 6 48, तो 8 से बनेगा 8 और इधर 6, तो ये जो दूसरा लाइन आपका बनेगा ना, वो देखो दूसरा लाइन ऐसा बनेगा, ये ऐसा इतना लहराएगा नहीं, इसको लहरा के और बलखा के मैंने बना दिया है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि यहां पे होना चाहिए 8, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ये ऐसा लाइन बनेगा। तो ऐसा लाइन का मतलब ये है कि ये पैरेलल बनने वाला है। पैरेलल का मतलब ये 4 है तो 4 का डबल यहां पे आ जाएगा 8,0, और यहाँ 3 है तो 3 का डबल हो जाएगा 0,6। ये बन रहा है पैरेलल, ऐसा बना के देख लेना। तो पैरेलल तुमको ग्राफ से मिला, ग्राफ बनाने में लगेगा टाइम। याद करो हमने पढ़ा था तरीका, और उस तरीके में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास a1/a2 की वैल्यू रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल हो जाए और c1/c2 के रेशियो के इक्वल हो जाए तो लाइन कोइंसिडेंट रहेगा। और पैरेलल में हमने देखा था कि 2 इक्वल होने चाहिए, आखिरी वाला नहीं होना चाहिए। करके देखते हैं यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है। देखो जल्दी से a1/a2 लिख दो, a1/a2 3/6, b1/b2 4/8। ध्यान से देखो, b1/b2 4/8। क्या ये दोनों इक्वल हैं? जल्दी से पहले यही बता दो। 3/6 मतलब 1/2, 4/8 मतलब 1/2, बिल्कुल इक्वल है, विदाउट एनी डाउट। आखिरी वाला c1 -12 और c2 -48, -12/-48। मन में करो जल्दी से, 12 चुके 48, 12 4 48, नहीं इक्वल है, मतलब ये आखिरी वाला इक्वल नहीं रहा। तो कंडीशन दिख गई ना, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हो गया, सिंपल था। तो देखो इतना ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि इजी तरीका बताया है, बट हर जगह इसको मत लगा देना। जहां पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ग्राफिकली, बड़े और साफ अक्षरों में लिखा हुआ है ग्राफिकली, वहां अगर आप बड़े और साफ तरीके से ग्राफ नहीं बनाते हैं तो बड़े साफ तरीके से आंसर 0 मतलब नंबर 0 दिए जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, वहां पे एग्जाम हॉल में ये मत कर देना, ये आपके चेकिंग के लिए है। हालांकि ये तरीका भी लगाया जाता है, लेकिन जहां पे लिखा हो वो मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ऐसे बनेगा, मतलब कॉलम मेथड से x का डिफरेंट वैल्यू, उसके लिए y निकाल लिया, पॉइंट्स मिल गए, ग्राफ बनाओगे तो ऐसा, जैसा मैंने बताया था, 4 से 3 से 6 से 8 से। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। फिर से कुछ कुछ दिया हुआ है, देखो ध्यान से कि यहां पे इक्वेशन नहीं दिए हुए हैं, इक्वेशन हमें बनाना है, तो समझो ध्यान से। कोच ऑफ क्रिकेट टीम 3 बैट 6 बॉल, कॉस्ट 3900। मुझे नहीं पता कि एक बॉल का और एक बैट का दाम क्या है, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि एक बैट का दाम x रुपीज रहा होगा और एक बॉल का दाम y रुपीज रहा होगा। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या बननी चाहिए, 3x प्लस 6y, टोटल वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3900 की आनी चाहिए, आ गई। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। लेटर शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट मतलब एक बैट, यहां पे लिखा हुआ नहीं है अनदर 1 बैट, बट समझ लेना अनदर बैट ही सिर्फ एक बैट बोला है। तो एक बैट का दाम x रुपया, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 और बॉल, तो 3y ऑफ सेम काइंड एंड कॉस्ट रुपीज 1300। मतलब उस बेचारी को 1300 रुपए देना। यार बेचारी कैसे हो गई, एक मिनट, शी लिखा हुआ है भाई। अच्छा, लड़कियां भी लगता है क्रिकेट खेल रही है, मतलब इस बार लगता है मैडम सिखाने वाली, मतलब सिखाने वाली जो कोच है क्रिकेट की, वो मैडम, गुड, वुमेन एम्पावरमेंट, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ मैं यहाँ था कि हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। अब अगर 2 इक्वेशन आ गया तो सॉल्व भी तो करना है तुम्हें, नहीं कर लोगे,
सिंपल है यार। ग्राफ बनाओ, देखो यहां पे ध्यान रखना लिखा हुआ है रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्राइकली, कर दिया मैंने एल्जेब्राइकली, एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब अब लाइन बनाने हैं, तो लाइन तुम बना लेना जैसे मैंने पीछे बताया था। कैसा लाइन बनेगा वो मैं बता देता हूं, तो ध्यान रखना। वो बताने के लिए तुमको याद होगा हम लोग इक्वेशन लिख रहे थे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट पे, याद आ रहा है? देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखना ये इक्वेशन जो स्टैंडर्ड होता है वो इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट पे रहता है। मतलब आपको इन इक्वेशंस को भी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? आप इस पहले इक्वेशन को लिखोगे, यार यहां से 3 हटा दूं क्या कॉमन लेके? बेकार लग रहा है, 3 6 और यहां पे भी 3, तो 3 अगर कॉमन निकालूंगा तो x प्लस 2y प्लस 1300, x प्लस 2y प्लस 1300 बनेगा। देखो ध्यान से, x प्लस 2y प्लस 1300 सॉरी इक्वल्स टू 1300, ऐसा कुछ बनेगा। अब अगर इस 1300 को मैं इधर ले आऊं इस साइड LHS, तो आप तुम समझ रहे होगे कि यहां माइनस 1300 होगा और इधर 0 बच जाएगा। समझ रहे हो? वही मैंने किया है पहला इक्वेशन। दूसरे के बारे में देखो, तो दूसरा मैंने क्या किया, x प्लस 3y और उस 1300 को इधर लाएंगे तो माइनस 1300 बनेगा, इधर माइनस 1300 इक्वल्स टू 0 कर दिया, इधर भी कर दिया। अब आपके पास आ गया a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। निकालो जल्दी जल्दी। तो देखो ध्यान से, a1 बाई a2 1 बाई 1 दिख रहा है मेरे को साफ साफ, b1 बाई b2 2 बाई 3 दिख रहा है साफ साफ। देखो यहीं पे दोनों नॉट इक्वल हो गए तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी भाई। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। याद करो इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सोल्यूशन, एक ही पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? एक लाइन। तो अगर सॉरी एक पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा? एक ही तो सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन। और वन सोल्यूशन को आजकल मोदी जी ने बोला है कि यूनिक सोल्यूशन बोलिएगा। तो मोदी जी ने बोला है कि यूनिक सोल्यूशन बोलना है तो बोलना है, फिर तो क्या ही बात है, बल्ले बल्ले, है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अगला क्वेश्चन, मैं कुछ सोचने लगा था सॉरी, तो मैं शांत हो गया था। हाँ अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन कंपेयरिंग। अब देखो ध्यान से, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस में लिखा हुआ हो या ग्राफिकली नहीं लिखा हो तभी ये मेथड यूज करना, नहीं तो नंबर गायब हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? अच्छा यार, मैं कुछ सोचते सोचते लगता है पिछला वाला स्लाइड घुमा दिया, तुम लोग को बताया भी नहीं। मैं कुछ सोचने लगा था, तो सॉरी वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ये हमने सॉल्व कर लिया था। इक्वेशन हमारा भी ऐसे ही आया था, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। सॉल्व करने के बाद ये कॉलम मेथड से हम इक्वेशन मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ग्राफ हमने नहीं बनाया, लेकिन ग्राफ देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रहा है ना, हमारा भी इंटरसेक्टिंग लाइंस आया था, है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन कहता है ऑन कंपेयरिंग दिस find out whether this pair of linear equations intersect at a point parallel or coincident। यहां पे आपको साफ साफ बोला है, तो बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे। यहां पे तो हम लोग निकाल ही लेंगे, a1 बाई a2 मेरे को दिखना चाहिए। देखो दिख रहा है साफ साफ कि a1 बाई a2 क्या है, 5 बाई 7, और b1 बाई b2 क्या है, तो b1 बाई b2 दिख रहा है मेरे को, b1 बाई b2 दिख रहा है -4 बाई 6। -4 बाई 6 मतलब -2 बाई 3। क्या ये किसी भी जन्म में इक्वल हो सकते हैं? नहीं इक्वल हो सकते। तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कर दिया इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ गए? इससे ज्यादा इजी क्या होगा? होगा कुछ नहीं ना। चलो अब अगर नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं फिर, बल्ले बल्ले। नॉट इक्वल, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, फिर से वही बताना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की मदद से। तो इस बार तो मैं पेन भी नहीं उठाऊंगा, मैं डायरेक्ट देखूंगा, देख के आंसर बताऊंगा। तो देखो मेरे को दिख रहा है पहला 2 बाई 4, a1 बाई a2 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2। b1 के बारे में देखते हैं, b1 -3 b2 -6, तो -3 बाई -6 ये भी 1 बाई 2। अब मेरे को पेन उठाना पड़ेगा क्योंकि दोनों में 1 बाई 6 मतलब a1 बाई a2 b1 बाई b2 सेम आ गए। तो अगर सेम आ गए हैं तो अब देखना पड़ेगा। तो देखो पहला तो इक्वेशन लिखो, 2x - 3y इक्वल्स टू 8 है। यार हमें इक्वल्स टू कुछ चाहिए होता है क्या? नहीं, हमें इक्वल्स टू हमेशा 0 चाहिए होता है। यही ना हमने बात की थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखने का
कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट। याद है? तो इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट मतलब आपको आरएचएस में कुछ नहीं रखना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वल्स टू 8 को इधर भेजो, तो -8 इक्वल्स टू 0 लिख दिया। अब 4x - 6y 9 को इधर भेजो, तो 4x - 6y 9 को इधर भेजा तो -9 इक्वल्स टू 0। इनका रेशियो निकालोगे। देखो अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, समझ तो तुम जाओगे। a1/a2 2/4 रेशियो आ जाएगा 1/2, -3/- 6 खट से रेशियो आ जाएगा 1/2, -8/- 9 रेशियो आएगा 8/9। आएगा ना? आएगा ना? ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं, बट आखिरी वाला गच्चा दे गया। अगर तीनों इक्वल होते तो कोइंसिडेंट होता। अच्छा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताता हूं क्या है। कोइंसिडेंट होता, लेकिन एक इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। तो दोनों इक्वल हैं, एक नहीं है, मतलब लाइन आपका होने वाला है पैरेलल। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है यार। अब इसमें एक बात समझो, मैं शायद एक बात बताना भूल गया तुम लोगों को। यहां पे तो लाइन पैरेलल होगा, समझ गए। एक बात समझो, वैसे बताना भूल भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग समझदार इतने तो हो। हमने जो 3 सिचुएशन बात किया था, एक हमने बात किया था इंटरसेक्टिंग लाइन का, एक हमने बात किया था पैरेलल लाइन का, और एक हमने बात किया था कोइंसिडेंट लाइन का। तो मेरे को बताओ किसमें कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे? सॉल्यूशंस कितने? तो पहला वाला तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि भैया एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो 1 सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन वो होता है जो दोनों लाइन में कॉमन होता है, तो 1 सॉल्यूशन। दूसरा वाला में भी कॉमन सेंस लगा लो, कितना निकलेगा? सर ये दोनों तो हैं पैरेलल, आगे अभी या आगे कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, तो अगर इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो कॉमन होने की बात ही नहीं है, और अगर कॉमन होगा ही नहीं तो काहे का सॉल्यूशन? तो नो सॉल्यूशन। अच्छी बात है, नो सॉल्यूशन। और तीसरे वाले की बात करते हैं अब। तो मुद्दे की बात यह है कि सर यहां तो हर एक पॉइंट ही कॉमन है, कुछ भी नहीं बचा, सबका सब लगे पड़े हैं, तो हर एक पॉइंट कॉमन है। जब हर एक पॉइंट कॉमन है तो ऐसा नहीं लगता कि हर एक पॉइंट यहां पे सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब जहां पे हर एक इंसान ज्ञानी होता है, तो समझ ही रहोगे, सब जिससे बात करो वही राय चंद निकलेगा, वही राय देगा तुमको अपनी। तो हर एक इंसान यहां ज्ञानी है, मतलब हर एक पॉइंट यहां पे सॉल्यूशन है, और इसीलिए इसको हम कहेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो यहां तक की बात समझे, अच्छी बात। अब एक और चीज होता है, एक और टर्म जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। एक लाइन का सिंपल सा मतलब है क्या? कंसिस्टेंट का मतलब वैसे इक्वेशन जिनके पास सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट का मतलब ऐसे इक्वेशन जिसके पास सॉल्यूशन नहीं हो। कंसिस्टेंट का मतलब ऐसे इक्वेशंस जिनके पास सॉल्यूशन हो, इनकंसिस्टेंट का मतलब ऐसे इक्वेशंस जिनके पास सॉल्यूशन नहीं हो। तो देखो नो सॉल्यूशन में तो बड़ा सिंपल सा आ जाएगा कि सर पैरेलल लाइन वाला कंडीशन एग्जैक्टली मैच करता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात। डाउट यहां पे हो सकता है कि सर सॉल्यूशन में क्या आप सिर्फ एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, या फिर आप इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की भी बात कर रहे हैं? तो मैं बोलूंगा मैं दोनों की बात कर रहा हूं। मेरे को तुम एक दे दो चाहे 1000 दे दो, मैं मना नहीं करूंगा। जब भी मन करे पेटीएम नंबर ले लेना, 1000 दे रहे हो 10,000 दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डालो मेरे पेटीएम में। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन दोगे चाहे इनफाइनाइट, दोनों में ही मैं इक्वेशन को क्या कहूंगा? कंसिस्टेंट। क्या कहूंगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, एक हो चाहे अनेक हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अभी अभी हमने देखा इसी इक्वेशन में पैरेलल लाइन आ रहा था ना, तो पैरेलल का मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। नॉट इक्वल सिंस इक्वेशन लाइंस आर पैरेलल, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। समझ गए? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, अब सारे इजी हो गए, सारे थ्योरी हमने पढ़ लिया। तुरंत देखो यहां पे साफ साफ दिखेगा a1/a2 करोगे 1/2, सॉरी ये 1 नहीं होगा, ये 1 है ये 2 है, तो 1/2 a1/a2 क्या मिलेगा? 1/2 मिल गया। और ध्यान से देखो यहां पे जब रेशियो लिखोगे तो ये 1/5, यहीं पे अलग हो गया
दिस इज नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मतलब क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या? यूनिक सोल्यूशन। वन सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन। क्या ये बात सबको समझ में आई? सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली बोल रहे हो तो ग्राफ से बना देना, ऐसा ही आंसर आएगा, ये दिखा देता हूं मैं। ऐसा तुमने ग्राफ बनाया, टेबल, टेबल से तुम ग्राफ बनाओगे, देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अगला इसको भी सॉल्व करना है, ग्राफिकली करना है। हम लोग बस आंसर देख लेते हैं कि लाइन कैसा बनेगा। तो यहां से अगर मैं रेशियो देखूं तो 3/2 का रेशियो है, और यहां से मैं रेशियो देखूं तो 1/(-3) का रेशियो है। जाहिर सी बात है कि 3/2 और 1/-3 इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर ये इक्वल नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब शायद बोलने की जरूरत नहीं है कि लाइंस होंगे इंटरसेक्टिंग और सॉल्यूशन होगा यूनिक, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखो, देखा इंटरसेक्टिंग है, समझ गए? आगे बढ़े। अब भाई खत्म हो गया यार। मैं पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ गलती तो नहीं किया? एक मिनट को नहीं, मेरे को लगता है सॉल्यूशन इन लोगों ने सॉल्यूशन में कुछ गलती कर दी है। 3 इक्वेशन दिख रहे हैं ना? अब नहीं, छोड़ो यार, कुछ नहीं, हटाओ, तुम लोग कर लोगे, मेरे को ये भरोसा है। मैंने तरीका बता दिया है, क्वेश्चन में जो भी लिखा रहो गोली मारो। ठीक है, समझ गए? अगर समझ गए हो और मजा आया हो इस सेशन में, तो और भी ऐसे क्वेश्चंस मेरे साथ करने के लिए यू कैन ज्वाइन मी ऑन सब्सक्रिप्शन, लाइव सेशंस, लाइव कोर्सेज, लाइव क्लासेस, जहां पे खूब सारी मस्ती करते हैं अपन और बड़े मजे करते हैं, बल्ले बल्ले तरीके से पढ़ते हैं, खूब मस्ती करते हैं और बहुत सारी लर्निंग होती है। हर रोज मेंटी क्विज होता है और बहुत कुछ होता है, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, एनीवेज जस्ट जोकिंग। तो यू नीड टू गो टू दिस वेबसाइट विच सेज vdnt.in/ytpro। इस वेबसाइट पे जाने के बाद तुम्हें एक ऐसा पेज दिखेगा, देखो ध्यान से, जहां पे आपको अपना ग्रेड सेलेक्ट करना है कि कौन से ग्रेड में पढ़ना चाहते हो। उसके बाद तुमको अपना टारगेट सेलेक्ट करना है, सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड। उसके बाद तुमको एक ऐसा टाइप का पेज दिखेगा। इस पेज पे तुमको इस गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितने टाइम का कोर्स लेना चाहते हो। जिस पे भी सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब का प्राइस आ जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे इंटर कूपन कोड में HP Pro डाल देना, HP Pro। जैसे ही डालोगे, इसके ऊपर भी एक और डिस्काउंट मिल जाएगा 15% का। तो ये डिस्काउंट मिलके फाइनल प्राइस दिख जाएगा। इसको पे करते ही यूरेका, गुड टू गो, वेदांतु के मेंबर हो गए और अब तुम वेदांतु के साथ मजे कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो सी यू ऑल गाइज इन दैट लाइव सेशन। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलो, सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।